हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल विद्यादानी एकेडमी। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जितने भी स्टूडेंट्स 2026 में बिहार स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज से इंजीनियरिंग करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर बीटेक करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उनके लिए यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और खास करके जो स्टूडेंट्स बीसीईसी का काउंसलिंग करवाने के बारे में सोच रहे हैं, यानी जो स्टूडेंट्स बीसीईसी का एंट्रेंस एग्जाम दिए थे, क्योंकि आप सभी को पता है कि बिहार गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में आप लोगों का दो तरीके से एडमिशन लिया जाता है। ठीक है, अगर फर्स्ट ईयर में बात किया जाए तो ओके, लीट के थ्रू नहीं, ओके फर्स्ट ईयर में 12th के बाद। जैसे कि फर्स्ट जो है आप लोगों का यूजीईएसी के थ्रू लिया जाता है और सेकंड जो है आप लोगों का बीसीईसी एग्जाम के थ्रू लिया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है यूजीईएसी क्या होता है। यूजीए यानी जो स्टूडेंट्स जेई मेंस का एग्जाम देते हैं, जो स्टूडेंट्स जेई मेंस का एग्जाम देते हैं, फिर वो स्टूडेंट्स यूजीईएसी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो उसके बेसिस पे आप लोगों का मेरिट लिस्ट निकलता है। ये फिर किसके बेसिस पे? जेई मेंस के बेसिस पे। ठीक है, जेई मेंस में जो आपका रैंक आया है। लेकिन जो स्टूडेंट्स जेई मेंस का एग्जाम नहीं देते हैं और वो बिहार गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उनको बीसीईसी का एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम देना होता है और इसके बेसिस पे आप लोगों का मेरिट लिस्ट निकलता है, यानी रैंक निकलता है, और इसके दौरान फिर आप लोगों का एडमिशन होता है। तो आखिर जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर बीसीईसी का एग्जाम यानी जो काउंसलिंग है उसका डेट कब से है या फिर आएगा, क्योंकि रिजल्ट तो आप लोगों का आ चुका है, सब लोग अपना अपना रिजल्ट को चेक कर चुके हैं, आपके पास अपना रैंक कार्ड होगा। उस रैंक के बेसिस पे क्या आपको टॉप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल जा सकता है या नहीं मिल सकता है, इस वीडियो के आगे में आप सभी को संपूर्ण जानकारी बताएंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आप लोगों का किस दिन से काउंसलिंग स्टार्ट होगा। ठीक है, इसलिए ये थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि आपको चॉइस फिलिंग भी कैसे करना है। एक तरीके से रोड मैप हम आप सभी को बताएंगे, लेकिन चॉइस फिलिंग का एक पार्टिकुलरली वीडियो आएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रख लीजिए। ओके, अब बात करते हैं कि बीसीईसी का काउंसलिंग डेट कब से आएगा। देखो भाई, बीसीईसी का जो काउंसलिंग जो होता है वो आप लोगों का यूजीईएसी के बाद होता है, यानी यूजीईएसी का सेकंड राउंड का जो रिजल्ट आता है ना, उसके बाद आप लोगों का ये बीसीईसी का काउंसलिंग का डेट आता है। यानी पिछले बार अगर बात किया जाए तो आप लोगों का अगस्त में आया था। ठीक है, 1 अगस्त से आप लोगों का काउंसलिंग स्टार्ट हुआ था। तो इस बार का देख लेते हैं ये फिर सिनेरियो क्या रहने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है यूजीईएसी का इस तरीके से आप लोगों का टाइम शेड्यूल था, यानी सेकंड राउंड का जो आप लोगों का रिजल्ट आने वाला है, देख सकते हैं सेकंड राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पब्लिकेशन डेट 17 जुलाई, यानी 17 जुलाई से ही समझिए तो आप लोगों का यहाँ पे काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि इसमें देखो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, जैसे कि मान लिया जाए 15,000 प्लस सीटें हैं। ठीक है, बिहार गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में 15,000 प्लस सीटें हैं, क्योंकि पता है कि आप लोगों का हर एक डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों का बिहार गवर्नमेंट इंजीनियरिंग ये कॉलेज है, 38 कॉलेज है। ठीक है, तो 38 कॉलेज में यानी टोटल आप लोगों का 15,000 प्लस सीटें हैं, क्योंकि इस बार तो ब्रांचेज भी बहुत सारा बढ़ा है, बहुत सारे कॉलेज में ये फिर बढ़े हैं ब्रांच, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। ठीक है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग बहुत सारे कॉलेजेस में आपके ये ब्रांच बढ़े हैं, मतलब ब्रांच इंक्लूड हुए हैं। ओके, तो 15,000 प्लस सीटें आप लोगों का रहता है। अब इसमें क्या होता है कि समझिए तो 7 से 8,000, 7 से 8,000, 7 से 8,000 आप लोगों का यूजीईएसी के थ्रू बढ़ जाता है। किसके थ्रू बढ़ जाता है? 7 के से 8 के आप लोगों का यूजीईएसी के थ्रू बढ़ जाता है, यानी 7,000 से लेकर के 8,000 तक आप लोगों का बढ़ जाता है। जो भी फिर उधर 6 से 7,000 जो भी बचता है, तो आप लोगों का बीसीईसी के थ्रू वहां पे एडमिशन लिया जाता है। ठीक है, तो भैया ये चीज कैसे पता चलेगा कि कितना सीट अलॉट हुआ है, कितना सीट बचा है? तो इसीलिए तो बोल रहे हैं कि आप लोगों का जब सेकंड राउंड का जब रिजल्ट आता है ना यूजीईएसी का, ठीक है, सेकंड राउंड प्रोविजनल सीट, ये कहां पे लिखा हुआ है? डाउनलोडिंग फॉर अलॉटमेंट सीट अलॉटमेंट रिजल्ट प्रोविजनल, हाँ ये वाला। तो यानी 17 जुलाई से ही 17 से 18 जुलाई से आप लोगों का काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा बीसीईसी का, क्योंकि यहाँ पे जब सेकंड राउंड का रिजल्ट आ जाता है तो एक तरीके से फुल पता चल जाता है कि हाँ कितना सीट अलॉट हुआ है, और जितना सीट बचता है फिर आप लोगों का बीसीईसी का होता है। तो यही चीज इसमें है। अब बात करते हैं कि आखिर एक्यूरेट एक डेट बता दीजिए ना भैया कि कब से होगा। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि एक्यूरेट डेट अगर बात किया जाए तो आप लोगों का 20 जुलाई तक आप लोगों का काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, और इसमें ज्यादा लंबा टाइम लगता नहीं है। काउंसलिंग स्टार्ट होता है डायरेक्ट, फिर आप लोगों का एडमिशन होता है। ठीक है, इसमें कोई लंबा ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है कि इस दिन रिजल्ट आएगा, ऐसे होगा वैसे होगा, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड, वैसा कुछ होता नहीं है। डायरेक्ट आप लोग का एडमिशन होता है। तो समझिए कि अगस्त में आप लोग कॉलेज में रहिएगा,
समझ रहे हैं ना, अगस्त में आप लोग कॉलेज में रहिएगा। लेकिन अब मेन पॉइंट तो इस पे उठता है कि भैया आखिर चॉइस फिलिंग कैसे करना होता है, और चॉइस फिलिंग अगर हम खुद से करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक पे अधिकतर बहुत कम लोग वीडियो बनाते हैं, और बनाते भी हो तो बच्चे लोग को घुमा देते हैं, समझ रहे हैं ना, स्टूडेंट्स को घुमा देते हैं। तो ये चीज घुमाने वाला काम तो हम नहीं करते हैं, ठीक है। हम लोग को देखिएगा तो यूजीएसी का भी बताए थे कि किस तरीके से आप लोगों को चॉइस फिलिंग वगैरह करना है। देखिए, अगर आपका जो भी रैंक है, ठीक है, आपका जो भी रैंक है, उस रैंक के बेसिस पे अगर आप भी टॉप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं, भैया टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में कैसे, क्या एमआईटी मुजफ्फरपुर में मेरा एडमिशन हो जाएगा? अगर रैंक अच्छा मतलब खराब रहेगा तो 7,000 रहेगा, या फिर 5,000 रहेगा तो क्या एमआईटी मुजफ्फरपुर में एडमिशन हो जाएगा? नहीं भाई, ऐसे नहीं होता है। टॉप कहने का मतलब क्या हुआ पता है? टॉप कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी आपका रैंक है, उस रैंक के बेसिस पे क्या आपको टॉप मिल रहा है कि नहीं, उस रैंक के बेसिस पे, समझ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे ये चीज फंडा नहीं उठता है कि हाँ आपका रैंक है 5,000 6,000 में तो हम आपको दिलवा देंगे एमआईटी मुजफ्फरपुर, बीसी भागलपुर, गया हो गया, चंडी हो गया, बख्तियारपुर हो गया, समझ रहे हैं, या फिर आपका छपरा हो गया, ये सब हम आपको नहीं दिला सकते हैं। लेकिन हाँ, जो भी आपका रैंक है, उस रैंक के बेसिस पे टॉप आप लोगों को हम दिला सकते हैं। अगर जो भी स्टूडेंट अभी तक मेरा पेड काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कर चुके हैं बीसीसी का, तो उनका तो चॉइस फिलिंग वगैरह हो भी रहा है, मतलब कि चॉइस फिलिंग लिस्ट बन रहा है, कई सारे स्टूडेंट को भेजा जा चुका भी है, क्योंकि इसमें टाइम लगता है थोड़ा। जो पहले ज्वाइन कर लेते हैं ना, तो उनको सही तरीके से बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि जो बाद में ज्वाइन करते हैं उनका नहीं होता है, लेकिन जो पहले ज्वाइन कर लेते हैं तो एक प्लस पॉइंट आता है, उनको टाइम टेकन दे करके ज्यादा एनालिसिस किया जाता है, समझ रहे हैं ना। तो उनका रैंक अगर उस हिसाब से भी रहता है ना, तो थोड़ा कॉलेज अच्छा मिलने का चांसेस रहता है। अब देखो, चॉइस फिलिंग पे बात करते हैं कि आखिर जो बच्चे काउंसलिंग सपोर्ट को नहीं ज्वाइन किए तो उनको कैसे क्या करना है, अगर आप खुद से करना चाहते हो तो, ठीक है, जब भी होगा। देखो, पहला बात, जिनका रैंक अगर मान लिया जाए उस हिसाब से है, 1,000 2,000 3,000 में है, इस हिसाब से है, ठीक है, पीसीएम और पीसीएमबी वाले स्टूडेंट्स, ओके। तो देखो, पहले आपको ये चीज सोचना पड़ेगा कि अगर हमको ब्रांच को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है तो कॉलेज को वहां पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बात को समझ रहे हो? और अगर कॉलेज को फर्स्ट फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे तो ब्रांच को फिर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। यानी आपको खुद से ये सोचना पड़ेगा कि मेरे को कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, कॉलेज को फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए कि ब्रांच को फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए। अगर जो स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चल रहा है कि कॉलेज ब्रांच में क्या पता है, कौन सा कॉलेज अच्छा रहेगा, कौन सा ब्रांच मेरे लिए अच्छा रहेगा, उनको कुछ मतलब कि पूरा अंधकार जैसा लग रहा है कि भैया मेरे को कुछ पता ही नहीं है कौन सा ब्रांच अच्छा होता है, कौन सा ब्रांच में इन फ्यूचर मतलब कि अच्छा है, टेक सेक्टर में जाएं या फिर कोर ब्रांचेज में जाएं। टेक सेक्टर जैसे कि सीएससी ब्रांच हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, डाटा साइंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, ये सब आपका सारा आता है टेक सेक्टर में आता है, जो कि 4 साल के बाद फिर आपका प्लेसमेंट लगता है। तो अगर आप बेस्ट कॉलेज से अपना गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जो भी आपका बिहार में, अगर आप बेस्ट कॉलेज से नहीं करोगे तो आपका फिर अच्छा सिलेक्शन ही ना हो पाएगा। तो इसलिए बोल रहे हैं कि जो भी आपका रैंक है, उस रैंक के बेसिस पे अच्छे से चॉइस फिलिंग करना। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप मेरे से करवाओ, लेकिन जिनके पास 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, एक्सपर्ट लोगों का टीम है, उनसे आप लोग करवाइए, ठीक है। अगर आप हमसे करवाना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, और मेरे काउंसलिंग सपोर्ट को भी ज्वाइन आप लोग कर सकते हैं। काउंसलिंग सपोर्ट को कैसे ज्वाइन करना है, यहाँ पे आप सभी को देखिए, इस तरीके से आप लोग को ज्वाइन करना है, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे विद्यादानी एकेडमी 499 का यहाँ पे पेमेंट करना होगा, सब कुछ यहाँ पे फुलफिल करना होगा, बीसीसी का यूआर सब कुछ यहाँ पे, ठीक है। फिर इस तरीके से इसका जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है, वहां से जाकर के ये फिर कर सकते हो, ओके। कहीं कुछ पैनिक होने का जरूरत नहीं, या फिर इस नंबर पे आप लोग कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हो, ओके। क्योंकि देखो भाई, इसके बारे में हम 1-2 मिनट बोल देते हैं, फिर हम बताएंगे चॉइस फिलिंग ये कैसे करना, जो स्टूडेंट्स खुद से अगर करना चाहते हैं तो। मार्केट में ऐसा ऐसा बन चुका है ना, जो कि 200-300 में कर रहे हैं, और वो कर नहीं रहे हैं, वो बच्चे से ठग रहे हैं, स्टूडेंट को ठग रहे हैं। क्या होता है पता है? जब वो 200 में कहीं पे काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर लेते हैं, 300 में काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन करने के बाद उनका कॉल रिसीव ही नहीं होता है, और अगर कॉल रिसीव भी होता है तो उनका चॉइस फिलिंग अच्छे तरीके से बन करके नहीं आता है, बना करके नहीं दिया जाता। आपको क्या पता है कि कौन सा कॉलेज बेस्ट है, कौन सा ब्रांच मेरे लिए बेस्ट है? आपको केवल 10 से 15 मिनट में आपका चॉइस फिल करके ये फिर तैयार करके दे दिया जाएगा, समझ रहे ना। आप बोलिएगा कि आप ही से पूछा जाएगा कि आपका कोई ये फिर कितना रैंक है, क्या है, मतलब कौन सा कॉलेज आप लेना चाहते हो। भाई, जब आप काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन किए हो तो आप फिर स्टूडेंट से क्यों पूछ रहे हो उस तरीके से? और अगर पूछ भी रहे हो तो एक हिसाब से पूछना चाहिए ना। आप ही को घुरमुड़ा के फिर करके उस तरीके से कर दिया जाएगा, वहां पे चॉइस फिलिंग आपको कर दी ये फिर करके दे दिया जाएगा। और अगर जितने स्टूडेंट्स ये 200-300 के चक्कर में रहते हैं, और उनका मतलब उनको क्या पता, उनको तो लगता है भाई सस्ता है, जहां भी होगा अच्छा ही होगा, 200-300, लेकिन सही बोले तो उनके पास कुछ आइडिया है ही नहीं, उनके पास टीम है ही नहीं, तो वो 200-300 में कहां से उस तरीके से वो कर देंगे? वो 200-300 में अपना ठक मचल करते हैं। ये बात को गहराई से सोचो।
थोड़ा जहां पे 100 रुपया 200 रुपया एक्स्ट्रा लग रहा है, ठीक है, 100 रुपया 200 रुपया एक्स्ट्रा लग रहा है, लेकिन अगर आपको बेस्ट सपोर्ट, अगर अच्छे तरीके से सपोर्ट आपको किया जा रहा है, अच्छे तरीके से चॉइस फिलिंग वगैरह किया जा रहा है, तो वहीं से लो, वहीं से परचेज करो कोई भी चीजें, समझ रहे हो ना, क्योंकि आपको वो लाइफ टाइम आपको वो सही तरीके से रहेगा। अगर आपको बेस्ट कॉलेज नहीं मिलेगा तो आपको फिर बेस्ट प्लेसमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर 100 स्टूडेंट रहते हैं, 100 स्टूडेंट रहते हैं, तो 60 प्लस स्टूडेंट का जो डिमांड रहता है कि भैया मेरा प्लेसमेंट हो जाए। 40 स्टूडेंट ही ऐसे होते हैं जो कि आगे जाकर के एमटेक करते हैं या फिर गवर्नमेंट सेक्टर का तैयारी करते हैं, लेकिन 40-60 प्लस स्टूडेंट का टारगेट यही रहता है कि हमको भैया प्लेसमेंट लेना है बीटेक करने के बाद। पता चला कॉलेज आपको बेस्ट मिला ही नहीं, जो भी आपका रैंक है उस रैंक के बेसिस पे भी नहीं मिल रहा है, समझ रहे ना। तो ये चीजें हैं, ध्यान से रखो, समझ रहे। अब हम बता देते हैं कि आखिर आपको चॉइस फिलिंग वगैरह कैसे क्या करना है, इसके बारे में उतना डिटेल से नहीं जानना चाहते हैं, ठीक है, जानना चाहते हैं, ओके। देखो भाई, अगर आप खुद से चॉइस फिलिंग करना चाह रहे हो, ठीक है, तो मान लिया जाए फर्स्ट नंबर हो गया, सेकंड नंबर हो गया, थर्ड नंबर, इस तरीके से चॉइस फिलिंग की है, मान लिया जाए जो भी है 50 चॉइस फिलिंग की है, ठीक है, 50 नंबर तक की है। अब देखो, फर्स्ट प्रेफरेंस में उसको रखना है, फर्स्ट प्रायोरिटी उसको देना है जो कॉलेज या ब्रांच आपको 60 से 70% मिलने का चांसेस है। कितना परसेंट मिलने का चांसेस है? 60 से 70%। सेकंड प्रायोरिटी उसको दो। सेकंड प्रायोरिटी कहने का मतलब सेकंड नंबर नहीं भाई, सेकंड नंबर नहीं। कितने स्टूडेंट समझ जाते हैं भैया फर्स्ट प्रेफरेंस मतलब कि फर्स्ट नंबर, नहीं। फर्स्ट प्रेफरेंस में जो भी आपने चॉइस फिलिंग की हो, 20-25 जो भी, 20-25 के बाद उस कॉलेज को प्रेफरेंस दो, उस ब्रांचेस को प्रेफरेंस दो जो कि 80 से 90% मिलने का चांसेस है। कितना? 80 से 90% मिलने का चांसेस है, ओके। और थर्ड प्रेफरेंस में उसको रखो जो कि 100 से 110% मिलने का चांसेस है। कितना? 100 से 110% मिलने का चांसेस है, मतलब कि एकदम तय है कि ये मिलेगा ही मिलेगा मेरे रैंक के अकॉर्डिंग। क्यों भैया ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इस तरीके से चॉइस फिलिंग किया जाता है। देखो भाई, चॉइस फिलिंग थोड़ा सा क्रिटिकल गेम है। आपको लगेगा काफी आसान चीजें हैं, लगेगा कि भैया यूट्यूब से देख करके कर लेंगे, मेरे भैया हैं वो बता देंगे, मेरे दोस्त हैं ये बता देंगे, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आपका थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ, थोड़ा सा भी कॉलेज अगर ऊपर नीचे हुआ, तो जो आपको मिलना चाहिए था वो कॉलेज नहीं मिलेगा, और इससे आपका लाइफ ही पूरा बर्बाद होगा। लाइफ कहने का मतलब समझ रहे हो? पता चला आपको कॉलेज जो मिलना चाहिए था वो मिला ही नहीं। पता चला जो कॉलेज में एडमिशन लिया वहां पे कोई ना कंपनी आ रही है, ना कुछ हो रही है, ना वहां का माहौल अच्छा है, ना वहां का इन्वायरमेंट अच्छा है, तो क्या होगा? फिर आपको 4 साल के बाद बीटेक करने के बाद फिर आपका जॉब नहीं लगेगा। देखते नहीं हो गांव सब में, शहर सब में देखते होगे कि बीटेक करने के बाद लौट गया गांव में, कर रहा है उस तरीके से काम कर रहा है। तो क्या वही सब स्टूडेंट्स है? तो अगर अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है, अच्छे कॉलेज में जाना है, आपके अपने रैंक के अकॉर्डिंग, तो बेस्ट कॉलेज में जाओ जहां कंपनी सब थोड़ी बहुत आती है, जहां का पढ़ने का माहौल ठीक ठाक है, समझ रहे ना, आपके अपने रैंक के अकॉर्डिंग, ठीक है, बेस्ट। तो वहां का फिर 4 साल के बाद बीटेक कंप्लीट कर लोगे, कहीं इंटर्नशिप लग जाएगा, कहीं पे प्लेसमेंट हो जाएगा, तो आपका फिर लाइफ बन जाएगा ना। नहीं कुछ होगा तो फिर नहीं कहीं के रहो पाओगे, समझ ना। तो वही सब चीजें हैं कि 60 से 70% फर्स्ट प्रायोरिटी दो, फर्स्ट प्रायोरिटी 80 से 90% सेकंड प्रायोरिटी दो, यानी उसके बाद जो कि मिलने का चांसेस है। थर्ड प्रेफरेंस में उसको रखो जो कि 100 से 110% मिलने का चांसेस है। इस तरीके से चॉइस फिलिंग करना होता है। अगर आप मेरे से करवाना चाहते हो सब कुछ, मेरे टीम से करवाना चाहते हो, जिनके पास 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, एक्सपर्ट लोगों का टीम है, ठीक है, मेरे पास खुद 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है भाई, ठीक है। तो आप इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हो, 7667140322, ओके, 7667140322। देखो, 400-500 रुपया के चक्कर में मत रहो, अपना लाइफ को बर्बाद मत करो 400-500 रुपया के चक्कर में, ठीक है। 400-500 रुपया लगेगा, लेकिन आपका अगर अच्छे तरीके से चॉइस फिलिंग करके दिया जाएगा तो वही आपका फिर वैल्यू बना देगा। अच्छे कॉलेज में जाओगे तो अच्छा ब्रांच जो भी मिलेगा, फिर वहां से पढ़ाई करोगे, अच्छे प्लेसमेंट होगा, सब कुछ होगा, ठीक है। तो इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन आपके लिए वेट कर रहा है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आप सभी के साथ आने वाले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।